2.36। इसमें 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर पे के जो टॉप लेयर होते हैं वो करीबन 400 किलो वोल्ट पोटेंशियल कैरी करते हैं, और सरफेस तक आते आते ये देखने को मिलता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो करीबन 100 वोल्ट पर मीटर का देखने को मिलता है। तो सवाल ये कह रहा है कि जब हम घर से बाहर पैर रखते हैं तो क्यों हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है ना। तो इसकी वजह ये है कि जैसे ही हम घर के बाहर सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे पैर रखेंगे, ठीक है, तो हमारे इस अर्थ के सरफेस पे पैर रखते ही हमारा बॉडी का और ये अर्थ का मिला के इक्विपोटेंशियल सरफेस तैयार हो जाता है। ठीक है, जो एयर का ओरिजिनल इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो बदल के क्या हो जाता है, वो चेंज होके हमारा बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है वो और अर्थ का सरफेस सेम पोटेंशियल में आ जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेता है, जिस वजह से हमारा हेड और हमारे अर्थ का पोटेंशियल, फिट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। और इस वजह से आप जानते हैं जब इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा तो उसमें कोई चार्ज नहीं चलेगा और हमें किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, राइट। सेकेंड पार्ट है, ये कहता है अ मैन फिक्सेस आउटसाइड हिज हाउस वन इवनिंग एक 2 मीटर हाई इंसुलेटिंग स्लैब रखा। ऐसे घर के बाहर उसने क्या किया, एक इंसुलेटिंग स्लैब, ठीक है, जो कि 2 मीटर हाइट का है, और उसके ऊपर उसने क्या किया है, एक लार्ज एल्युमिनियम शीट लगा दिया, एल्युमिनियम शीट प्लेस कर दिया, जिसका वो एरिया 1 मीटर स्क्वायर का उसने लगा लिया, राइट। पूछ ये रहा है कि अगर वो उसको टच करेगा बाद में चल के, नेक्स्ट मॉर्निंग, शाम को लगा नेक्स्ट मॉर्निंग, तो क्या उसको करंट लगेगा। तो जवाब है हाँ लगेगा। क्यों जानते हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो डिस्चार्जिंग करंट है उस वजह से ये ग्रेजुअली क्या होता चला जाएगा, चार्ज होता चला जाएगा पूरे रात भर में, और उस वजह से इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इसमें पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग अगर इसने इसको टच किया तो ये अलग पोटेंशियल पे है और उसका पैर किसी अलग पोटेंशियल पे है, तो चार्ज करने की वजह से उसको बॉडी के अंदर से करंट फ्लो करेगा और उसको शॉक लगेगा, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है कि जो एटमॉस्फेयर का स्टीडी डिस्चार्जिंग करंट इसके लिए जिम्मेदार होगा, राइट, स्टीडी डिस्चार्जिंग करंट। नेक्स्ट सी पार्ट है इसमें, चार्जिंग करंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज known to be 1800 ampere on average over the globe. Why then does the atmosphere not discharge itself completely in due course and become electrically neutral? In other words, what keeps the atmosphere charged? तो कह रहा है जब आपके एटमॉस्फेयर डिस्चार्ज कर ही रहा होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि एटमॉस्फेयर अपने सारा चार्ज को अर्थ में डिस्चार्ज कर दे और एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिकली क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो जवाब ये है कि इसमें 2 प्रोसेस हैं। एक, पूरे दुनिया भर में, पूरे ग्लोब के अंदर अलग अलग जगह पे क्या होता है, थंडरस्टॉर्म क्रिएट होता है, लाइटनिंग होता है, इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता रहता है, लगातार चार्ज। और जहाँ पे वेदर एकदम ओपन होता है, खुला होता है, जहाँ पे इस तरीके कोई क्लाउडी सिचुएशन नहीं होता है, वहाँ पे स्टीडी डिस्चार्ज के थ्रू लगातार एटमॉस्फेयर क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता रहता है। तो एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, राइट। जितना अमाउंट में पूरे ग्लोब में अलग अलग जगह पे, पूरे अर्थ के ऊपर जहाँ भी थंडरस्टॉर्म क्रिएट होता है, जो जितना चार्ज वहाँ से क्रिएट होता है, बाकी पूरे ओवरऑल ग्लोब में स्टीडी डिस्चार्ज के थ्रू वो क्या होता है, डिस्चार्ज हो रहा होता है। इस वजह से ओवरऑल पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद होते हैं, राइट। डी पार्ट है इसमें कि व्हाट आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डिसिपेटेड ड्यूरिंग द लाइटिंग। तो 2 तरीके से होता है, एक तो लाइट के फॉर्म में होता है, लाइटनिंग के थ्रू लाइट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है, और दूसरा क्या होता है आपके पास, साउंड एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। जब थंडर क्रिएट होता है तो उसमें एनर्जी किस फॉर्म में डिसिपेट होता है, इन फॉर्म ऑफ साउंड। जब थंडर स्टॉर्म चलता है तो बहुत तेज बिजली गरजने का, जिसको आप बोलते हैं गरजना, तो वो एक्चुअली में साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड के फॉर्म में एनर्जी क्या होता है, रिलीज, और दूसरा लाइटिंग में लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। क्लियर।